अंग्रेजों द्वारा लाए गए दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है। यह विधेयक कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल इसके जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। बता दें, इस प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय न्याय संहिता विधेयक क्यों लाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव लाया गया है। अमित शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया और कहा कि इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब पहचान छिपाकर शादी करना भी अपराध की श्रेणी में ही गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठे पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान होगा। हालांकि अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामले से निपटती रही हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पुराने कानून में कैसे अलग है ये विधेयक। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा भी दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इस विधेयक को लेकर जाने माने वकील भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, इस विधेयक पर बोलते हुए आपराधिक मामलों की वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था और इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्ष बहुत सारी व्याख्या कर सकते थे। इस बीच जब वकील शिल्पी जैन से पूछा गया कि कुछ लोगों का मानना है कि क्या पहचान छिपाकर शादी करने के विशिष्ट प्रावधान को झूठे नाम के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों से निपटने के लिए भी लाया गया है, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर लव जिहाद से यह कानून कैसे निपटेगा और क्या है लव जिहाद। लव जिहाद 2 शब्दों का मेल है। एक अंग्रेजी शब्द लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। अब इस बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर सजा मिलने का प्रावधान दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध के मामलों पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है और केंद्र सरकार की ये पहल आपको किस तरह की लगती है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।